सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता ये आज का टॉपिक है और यूपी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूपी जीआईसी लेक्चर एग्जाम के लिए, यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, टीजीटी के लिए और पीसीएस के लिए शायद साथ ही साथ यूपी टीजीटी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे और इसमें टॉपिक वाइज इसमें भी देखेंगे, सारी चीज़ें विस्तृत डिटेल में देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। किस हड़प्पा स्थल से निकाय नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागार का एक छोटा सेट मिला हुआ है? ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यूपी टीजी 2021 में, जीआईसी लेक्चर एग्जाम 2009 में और यूपी पीसीएस प्री में जो है 2005 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 12 स्नानागार की बात कर रहा है, तो ये लोथल में मिला हुआ है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के अलेख यानी हड़प्पा में भी मिला है और मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त लोथल भी सिंधु सभ्यता का ये प्रमुख स्थल है। और लोथल का टीला जो है अहमदाबाद गुजरात में। तो आपने देखा कि लोथल कहाँ पे है, तो लोथल जो है अहमदाबाद गुजरात में है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और गुजरात जिले में सरगवल नामक गांव के पास स्थित है। 1954 और 55 में इसकी खोज की गई। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी खोज कब की गई थी। तो 1957-58 के मध्य यहाँ पे एस.आर. राव के निर्देशन में तो लोथल की खुदाई किसने की थी, तो एस.आर. राव ने की थी। जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। लोथल की नगर एवं भवन योजना सुनियोजित और सुव्यवस्थित थी। नालियों और नरमोखों का अत्युत्तम प्रबंध देखने को मिलता है। इस स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागृह का एक सेट मिला हुआ है। तो व्याख्या में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें निम्नलिखित में 2021 का आया हुआ प्रश्न है, देख लेंगे आप। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? तो गर्त आवास जो गड्ढे जैसे बने हुए थे उसमें रहते थे लोग, तो ये कुणाल में मिला हुआ है। और अब देखिए कुणाल है कहाँ, तो हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे यह कुणाल स्थल है। इसकी खोज, अब यहाँ क्वेश्चन ये भी बनेगा कि कुणाल की खोज किसने की थी, तो जगपति जोशी और आर.एस. बिष्ट ने 1974 में की थी। हड़प्पाकालीन स्थलों में कुणाल से गर्त के आवास के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से चांदी का 2 मुकुट मिला है और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा शैली के लाल मृदभांड सर्वप्रथम यहीं से मिले हैं। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आपका, ये भी यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृति मिली है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दायमाबाद से। दायमाबाद जो है जोरवे ताम्र पाषाणिक संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। ये एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि दायमाबाद जो है जोरवे ताम्र पाषाणिक संस्कृति का ये सबसे बड़ा स्थल है और जो लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब इसकी खोज 1976 से 1979 के बीच में S.A. साली ने दायमाबाद का उत्खनन कराया। ये दूसरा क्वेश्चन इससे बन जाएगा। दायमाबाद से कई सांस्कृतिक स्तर के मृदभांड पाए गए हैं, जो क्रमशः सवालदा मृदभांड, उत्तर हड़प्पा मृदभांड, दायमाबाद मृदभांड और मालवा मृदभांड, जोरवे मृदभांड। दायमाबाद के चारों ओर पत्थरों से किलेबंदी की गई है, इम्पोर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में से कौन स्थल प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है? ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 वाले क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। तो इसका हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित हुलास उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा चरण के अवशेष नहीं मिले हैं। यहाँ से सिंधु लिपि युक्त एक ठप्पा प्रकाश में आया। गेहूं की कृषि के स्पष्ट छाप से यहाँ से मिले हैं। राखीगढ़ी, धौलावीरा, कुलाण से प्रारंभिक हड़प्पा
चढ़ के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी? ये पीजीटी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था और ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इनका जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ था। 1921 में हड़प्पा पूरा स्थल की सबसे पहले जो खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थल जो है ये पाकिस्तान में अभी हैं। रंगपुर की खुदाई से मिली सामग्री में क्या क्या शामिल है? तो ये पुरानी तांबे की कुल्हाड़ियाँ, धान की भूसी और खिलौने। ये भी देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रंगपुर गुजरात के सौराठ प्रांत में स्थित नगर है। यह प्राग हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के समय का स्थल माना जाता है। इस समय के उपकरण और साक्ष्य भी प्राप्त हुए। इस स्थल की खोज 1953 से लेकर 54 में एस.आर. राव ने की थी। उत्खनन में पूर्व सिंधु सभ्यता की सामग्री में पीले और धूसर रंग के मिट्टी के बर्तन, सिंधु सभ्यता की सामग्री में कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड, बाट, पत्थर के फलक, मिट्टी के पिंड और पुरानी तांबे की कुल्हाड़ियाँ और धान की भूसी इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ से मिला हुआ है। अब निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में स्थित है? तो ये सभी जानते हैं राखीगढ़ कड़ी और हमारे इंडिया का सबसे बड़ा ये हड़प्पा स्थल है। तो ये जिंद जिले में है, हरियाणा के जिंद जिले में है और इसकी खोज प्रोफेसर सूरजभान और रफीक मुगल ने की थी। यहाँ से सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और भारत में मैंने बताया ना कि हड़प्पा सभ्यता का विशालतम नगरों में से ये एक है राखीगढ़ी। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये देखिए DSSB TGT हिस्ट्री और ये GIC लेक्चर में आश्रम पद्धति वाले स्वयं पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा बस्ती में डाकयार्ड का पहला प्रमाण पाया गया था? तो ये लोथल में पाया गया था। इम्पोर्टेंट ये। अब देखेंगे लोथल के बारे में डिटेल में क्या है। तो उसमें लोथल गुजरात के सरगवल गांव के पास साबरमती और इसकी सहायक नदी भोगवा के नदी के बीच खंबात की खाड़ी में स्थित है। इसकी खोज 1954-55 में एस.आर. राव ने की थी। यहाँ से बंदरगाह जिसको बोलते हैं डाकयार्ड अथवा गोदीवाड़ा मिला हुआ है जो इस स्थल के पूर्वी सिरे पर स्थित है। यह विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा है ज्ञात। और लोथल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी यानी डाकयार्ड कहा बताया। IBC में निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरातत्व संबंधी निष्कर्षों से पता चलता है कि कुशल मानक शिल्पकार द्वारा 702 BCE से तथा तक दंत चिकित्सा का अभ्यास किया जाता था। तो ये लोथल से मिला हुआ है। वर्तमान समय में जो है बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में पुरातत्वविदों ने पाया कि हड़प्पा काल के सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को चिकित्सा और दंत चिकित्सा का ज्ञान था और शारीरिक मानव विज्ञान जिन्होंने मिसौरी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर इंदिया क्यूसिना के परीक्षण ने उस खोज की जगह की जब पुरुषों में से एक दांत साफ करा रहे थे। बाद में उसी क्षेत्र में शोध में पाया गया कि दांतों का 700 ईसा पूर्व में डेटिंग किया गया है और यह अभी लिखित रूप साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है इसको है। तो आगे का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जुड़ी नहीं हुई थी? तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से ये नहीं जुड़े हुए थे। बाकी जो है मध्य एशिया, फारस की खाड़ी, ये सब। अच्छा ये क्वेश्चन आप देखेंगे छवियों और लेखन का मुख्य स्रोत कौन सा था हड़प्पा में? तो ये अभी देखेंगे इसको। सैंधो लिपि और सैंधो धर्म की अधिकतम जानकारी हमें मोहरों से प्राप्त होती है। तो मोहरों पर थी। मोहरों को ही हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति माना जाता है। सर्वाधिक अंकन इसमें पीपल का है और इसके बाद एक श्रृंगी पशु का है।
इसके बाद हाथी, बाघ, बारहसिंगा, मगरमच्छ, भैंसा, गैंडा, सांड आदि का है। इन पर गाय, घोड़ा, ऊंट का अंकन नहीं प्राप्त होता है। मोहरों का प्रयोग वाणिज्य में अनुबंधों से संबंधित दस्तावेजों तथा व्यापारिक गांठों पर छाप लगाने हेतु किया जाता था। सिंधु की सहायक नदी का नाम बताइए जो हड़प्पा के तुरंत बाद सूख गई और अवशेषों को वार्षिक बाढ़ से बचाते रहे। तो ये हकरा नदी हो जाएगा। ऋग्वेद के साक्ष्य के आधार पर कुछ विद्वान सरस्वती नदी के इर्द गिर्द ही ये हकरा नदी का प्रवेश मानते हैं, लेकिन सरस्वती नदी की पहचान बहुत से पुरातत्वविदों ने घग्गर और हकरा नदी से की है। उस समय जब आर्यों का फैलाव भारत भूमि पर होना शुरू हुआ तो ये नदी सूख चुकी थी और इस क्षेत्र का रफीक मुगल ने अध्ययन किया तो इसे घग्गर, आगरा, डाई बेट पर चित्रित दूफर काल की बस्तियों के संकेत मिले। इस प्रकार चलिस्तान मरुस्थल हकरा के पूर्व और दक्षिण में स्थित है। निचले भाग में हकरा सिंधु नदी से मिलकर कच्छ के रण में गिरती है। कौन सी हड़प्पा सभ्यता की धातुकर्म तकनीकी नहीं है? तो हाइड्रोमेटलर्जी, बाकी आपका है गोल्ड हममेरिंग, दो टुकड़े पत्थर के सांचे, उथली ढुलाई, ये सब है। इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों और जल संचयन के माध्यम से वर्गीकृत परिष्कृत जल संरक्षण की खोज हुई थी? तो धौलावीरा में हुई थी। गुजरात के कच्छ के रण में मनहर व मानसेरा नदियों के मध्य खादीर द्वीप पर स्थित है ये, और इसकी खोज 1967-68 में जगपति जोशी ने की थी। धौलावीरा से उत्कृष्ट जल प्रबंधन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रमाण मिला है। मनहर और मंदसौर नदियों के संगम पर डैम बनाकर जल संग्रह किया जाता है। वर्षा का जल भी संग्रहण किया जाता था। 31-32 सीढ़ियां युक्त जलाशय विशेष रूप से उल्लेखनीय है और पत्थरों को काटकर जलाशयों का निर्माण प्राचीनतम साक्ष्य यही से मिला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता से पशुपति की मोहर निम्नलिखित में से किस स्थल से खोजी गई थी? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी। पशुपति मोहर की में आसीन मुद्रा एक योगी को दर्शाता है जो संभवतः शिव पशुपति हैं और इनके चारों ओर जो है पशु, गैंडा, भैंसा, एक हाथी और एक बाघ है। सिंहासन के नीचे दो मृग दर्शाए गए हैं और पशुपति का अर्थ पशुओं का स्वामी हो गया। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और सर जॉन मॉर्सल के अनुसार प्राचीन बुद्ध जैन तीर्थंकर की पशुपति मोहर है। सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? तो ये सभी जानते हैं कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि और वैदिक सभ्यता ही भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। 1921 में जो है जब इसकी खुदाई की गई थी तो सारी दुनिया को पता चला कि वैदिक सभ्यता नहीं बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। कांस्य युग इसको कहा गया और सबसे विकसित अवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता थे। अब यहाँ पे मिलान करेंगे कौन किसने किया था। तो सबसे पहला जो हड़प्पा स्थल खोजा था वो दयाराम साहनी ने खोजा था और आगे देख लेंगे इसका मिलान। तो हड़प्पा को दयाराम साहनी ने, एच.डी. सांकलिया नेवासा ने खोजा था, लेकिन कनिंगम तक्षशिला और सूरजबान राखीगढ़ी खोजे थे। अब ये भी क्वेश्चन है आपका, देखेंगे कि सुमेलित कौन नहीं है। तो ये बनावली को आर.एस. बिष्ट, धौलावीरा को जगपति जोशी, मिथातल को सूरजभान, राखीगढ़ी को बसंत सिंधे ने उत्खनन किया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सब में आया हुआ है। अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन मोहनजोदड़ो से प्राप्त नहीं हुई है? ये नहीं हुई है, एग्जाम इम्पोर्टेंट देख ली। तो ये बलुआ पत्थर पर धनुष पुरुष धड़ जो है पशुपति मोहर मिली है। बैठी मुद्रा में पुरुष मूर्ति, पुरोहित कांस्य नर्तकी भी मिली हुई है। मोहनजोदड़ो सिंध के लारकाना जिले में सिंध नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंध नदी के दाएं तट पर इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने, और यह विश्व का सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल और समृद्ध नगर, सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ की खुदाई से प्राप्त अवशेषों में बेलनाकार मोहर, प्रस्तर की योगी मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ
अर्थात शिव अंकित है। इन्हीं अवशेषों में से कहाँ से नर्तकी भी प्राप्त हुई है? बलुआ पत्थर यहाँ से नहीं बल्कि हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु सभ्यता सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है? तो उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन, रोम से होता था, ये सही नहीं है। बाकी मनकों का निर्माण, गेहूं, जौ, गाय, बैल पाने वाले प्रमुख पशु थे, ये सारी चीजें हैं। अब आगे वाला देखेंगे, सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो ये ओलिगार्की थी, यानी ओलिगार्की का अर्थ धनवान या अभिजात वर्ग या वाणिक वर्ग कह सकते हैं। और सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे अधिक ध्यान वाणिज्य और व्यापार को दिया और इसलिए इसको ओलिगार्की के हाथों में कहा गया था कि उसी के हाथ में इसकी सत्ता थी। हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ थे? तो ये 6 थे। 6 खाने की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों का एक नगर विशेष प्राप्त हुआ जिसका आकार 27-45 वर्ग मीटर है। राजस्थान के कालीबंगन और हरियाणा के बनौली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप से चारकोलिथिक है और यानी कि ताम्र पाषाणिक है। यहाँ पे कथन और कारण देखेंगे तो सिंधु घाट को रहने दे रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं। सही सुमेलन करना है, ये सही सुमेलन क्या हो जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं। सही हड़प्पा समाधान आर्य 837, लोथल गोदीवाड़ा कालीबंगा जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो नर्तकी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अतरंजी खेड़ा नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के एटा जिले में गंगा नदी के सहायक नदी काली नदी के तट पर स्थित है और यह एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? तो मेसोपोटामिया के साथ था। निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? तमिलनाडु से नहीं प्राप्त हुए हैं, बाकी पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात से मिला हुआ है। हड़प्पा स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सभी जानते हैं कि ये आपका गुजरात में स्थित है और यह भारत का हड़प्पा स्थित भारत में सबसे बड़ा नगर है। यह अन्य नगरों के विपरीत 3 भागों में दुर्ग, मध्यम नगर, निचला नगर में बटा हुआ है। 1991 में इसका खनन जो है RS बिष्ट ने किया था। मोहनजोदड़ो में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी सीरिया, दक्षिणी पूर्वी तुर्की, अरब, इराक का अधिकांश भाग। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है? तो 2 नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया कहा गया। प्राचीन मेसोपोटामिया के लेखन शुरू हुआ था। आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ। रोमन परिपक्ष में इसको रहने देते हैं। अब निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है। उसकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, छोटी लंबाई। तो इसमें सही कारण क्या है? तो ये सही बात है कि अभी तक उसकी भाषा की नहीं, छोटी लंबाई भी है, द्विभाषी लेखकों की अनुपस्थिति है, यानी ये तीनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? तो कोल्डिहवा है। बाकी ये आलमगीरपुर, सोथी, हुलास जो सहारनपुर में है, जबकि कोल्डिहवा इलाहाबाद स्थित पाषाणकालीन स्थल है। मेसोपोटामिया में से निम्नलिखित में से किस भाषा में सुमेरियन भाषा को प्रस्थापित किया गया था? तो अक्काडियन, धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया था इसका स्थान और इसमें किलाक्षर लेखन का रिवाज ईस्वी सन की 5वीं शताब्दी तक रहा। निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान करना है जहाँ सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल नहीं मिले हैं। निम्न हिमालय क्षेत्र। गढ़े हुए पत्थर के सज्जाद परत युक्त किले
की विशालकाय प्राचीर और पहाड़ स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्तर के दूर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। किसकी जानकारी हड़प्पा स्थल काल में नहीं थी? वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब की जानकारी नहीं थी। जबकि पक्की ईंटें चंदगढ़ों और दीवार के इंग्लिश बॉन्ड की प्रणाली कालीबंगा से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? ये हाथी था। कंगारू, ये जिराफ वगैरह नहीं थे। समाधान यह संबंधित है परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से। निम्नलिखित में इसकी साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है। तो ये मेहरगढ़ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलर दर्रा के निकट है और भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं। और अस्थायी मानव आवास के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। अभी अब इसको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो हड़प्पा का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम: हड़प्पा पंजाब के मांटगोमरी, कालीबंगा राजस्थान, मोहनजोदड़ो सिंध के लारकाना जिले, लोथल गुजरात में। कालीबंगा के प्राप्त चबूतरे निर्मित थे। ये मिट्टी के ईंटों से, कच्ची मिट्टी के ईंटों से निर्मित थे। और कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिला, वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला में प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष तथा उत्खनन बीवी लाल और बी के थापड़ ने की थी। यहीं से चूड़ी निर्माण के अंदर लकड़ी की नाली नूर का दिमागीकरण, पक्की सड़कें जो तावा खेत कालीबंगा से मिला है। निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था? तो वी एन मिश्रा ने किया था और यह 1993 में इसका उत्खनन किया गया नवीनतम ज्ञात स्थल है। यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के समान निर्मित बांध पाए गए हैं। यहीं से पर्वतीय हड़प्पा लोहे के औजार और लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। ताबूत समाधान ये हड़प्पा से मिला है। विस्तारित सनौली से, संयुक्त लोथल से और कलश वाला मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। प्रसिद्ध सिंधु सभ्यता नदी की निम्नलिखित में से कौन सहायक नदियाँ अफगानिस्तान में अवस्थित हैं? तो ये आपका हो जाएगा हरिद्रू, उभा और कुब्बो। पाकिस्तान से बहती हुई सिंध नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत, जम्मू कश्मीर, चीन, पश्चिमी तिब्बत के माध्यम से बहती है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी और राष्ट्रीय नदी है। सिंधु की 5 उपनदियां हैं, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में बहती हैं: वितस्ता, झेलम, अश्विनी, चिनाब, परहुड़ी, रावी, सतोदरी, सतलज। अफगानिस्तान में प्रवाहित होने सिंधु की सहायक नदियां कुबा, कुंभू और हरिरुद्र हैं। मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नलिखित में से किस हड़प्पन स्थल में पाई गई है? तो ये लोथल और बनाली और चंदगढ़ों से मनके की कार्यशाला प्राप्त हुई है। जबकि अमारी को ऐसा पहला स्थल माना गया है जहाँ सबसे पहले प्राचीन प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिले और रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो अस्थायी उपहार प्रदान किया है, गेहूं और कपास की खेती। गेहूं, जौ, धान, कपास, सरसों, लाई, तिल, मटर, बाजरा प्रमुख कृषि उत्पाद थे जो परवर्ती संस्कृति में आए। गेहूं की 2 प्रजातियां टिटिक्रम और कम्पेटस थी। इस संदर्भ में मुख्यतः कपास का वर्णन रुचिकर है। सूतर और उसके विभिन्न उत्पादों की हड़प्पा सभ्यता प्रथम प्रयोगता रही और यही से इसके प्रयोग का प्रसार पार्श्ववर्ती और उत्तरवर्ती संस्कृतियों में हुआ था। प्राचीन उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? तो उत्तरी पश्चिमी भाग में हुआ था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये लोहे का ज्ञान उनको नहीं था। और इसकी कार्बन डेटिंग की जो तिथि मानी गई है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इस सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। आगे देखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोगों को डील वाला बैल पवित्र पशु था ये। और
इसमें पशु पूजा प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के काल के लोग घर बनाते थे पक्की ईंटों से। ईंटें चतुर्भुजाकार होती थी। भवन 3 प्रकार के निवास, विशाल और सार्वजनिक स्नानागार मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के किस तत्सम युग में समाधान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर लोथल से भी प्राप्त हुआ है और कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है। लोथल से बंदरगाह से फारस की मोहर, घोड़े की नाल, जबकि कालीबंगा से हवन कुंड, अग्निकुंड, अलंकृत ईंटें, हल के निशान, जुते हुए सागर के साक्ष्य, ये सब मिले हुए हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया? ये व्हीलर ने कहा। हम नगर नियोजन के बारे में देख लेंगे। प्रागैतिहासिक मिस्र, मेसोपोटामिया, पश्चिम एशिया के बारे में हम ऐसा कुछ नहीं जानते जिसकी तुलना मोहनजोदड़ो के सुनिर्मित स्नानागारों तथा नागरिकों के बड़े बड़े आवासों की जा सकती है। यह कथन किसका है? तो जॉन मार्शल का है। इन्होंने अपनी पुस्तक मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन 1931 में सिंधु सभ्यता के बारे में लिखा। इन्होंने लिखा कि मोहनजोदड़ो 7 बार उड़ा था और 7 स्तर खुदाई से पता चले मोहनजोदड़ो का मर्द, और इन्हीं के नेतृत्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे। यहाँ से बृहत स्नानागार, सभावन, पुरोहित आवास, अन्नागार, इन्होंने तत्कालीन विश्व का महान आश्चर्यजनक निर्माण स्नानागार को कहा है। वाटर प्रूफिंग का उदाहरण यहीं से मिलता है। बड़े मकान, महल, छोटे मकान, 27 कमरों का एक मकान और एक आंगन प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है व्हीलर के अनुसार। और रजनी सांकलिया का कहना है कि अब आगे देखेंगे, भारत की निम्नलिखित में से पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कोटदीश हो जाएगा, प्रायथा, मालवा और जॉर्वेस संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता के खंडरों का पहला आधुनिक विवरण किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो चार्ल्स मेसन द्वारा, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक, स्वतंत्र खोजकर्ता और अग्रणी पुरातत्व मुद्रा शास्त्री थे। पहले यूरोपीय थे जिन्होंने पंजाब में साहिवाल के पास हड़प्पा खंडरों की खोज की, जो अब पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से किस संदो स्थल का नगर 3 भागों में धौलावीरा है? ये गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालिका में स्थित है। आर.एस. बिष्ट ने इसकी खुदाई की थी। धौलावीरा, संदो, ये 3 भागों में बटा हुआ है। निम्नलिखित में सर्वप्रथम पाकिस्तान के चोलिस्तान से रेगिस्तान में सबसे अधिक स्थल में बड़ी संख्या में साधु अवस्था खोजने वाला कौन था? तो ये रफीक मुगल थे। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता जो है चालकोलिथिक थी। उसके बाद वैदिक युग, मगध साम्राज्य, उत्कल और तत्पश्चात आगे के बढ़। ये क्रम नंबर देखना है आपको। भगवत राव, बेगम, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, ऐसे करके है। और इसके बाद कौन सा लोथल और चंद्रगढ़ में स्थित हड़प्पा के अंतर्गत महत्वपूर्ण उद्यम है? तो मणि निर्माण वहाँ पे होता था। हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन थी? तो धातु और कीमती नग। ये था इम्पोर्टेंट। किस नदी के तट पर मोहनजोदड़ो की खुदाई संपन्न हुई थी? सिंधु नदी के, और लरकाना जिले में ये दाएं तट पर स्थित है। और अखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। यहाँ से पशुपति शिव की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का बाल खंड, गले में ताबे ढेर, सीपी की पटरियाँ। हड़प्पा के ईंटों का अनुपात जो है 1:4 के रेंज में था। ये निश्चित अनुपात 4:1 या 1:4 था, जो कि सुमेरियन सभ्यता के विभिन्न आकार प्रकार के ईंटों से अलग था। ने सिद्ध कर दिया था कि हड़प्पा के लोगों में, ये छोड़ देंगे, आगे देखेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर निम्नलिखित से कौन सा पत्तों उत्कीर्ण नहीं है? तो 42 में नहीं है। बाकी गैंडा, बाघ, हाथी, व्याघ्र और हिरण है। मार्शल ने इसे आदिवासी बताया है।
निम्नलिखित में किस स्थान पर बृहत स्नानागार के अवशेष पाए गए हैं मोहनजोदड़ो में? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित है? तो सुरकोटदा घोड़े के अवशेष यहीं से मिला हुआ है। और यहाँ के बाद मोहनजोदड़ो जिले में स्थित है, तो ये लारकाना जिले में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। और इसके बाद हड़प्पा कौन स्थल भूकंप के प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं? तो ये अभी आपको बताया मैंने कि ये कालीबंगा में भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति, इसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की थी? तो ये शहरी प्रकार की थी। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय प्रयोगशाला सर्वेक्षणशाला ये धौलावीरा में मिली थी 901 में। RS बिष्ट ने इसकी खोज की थी और वर्तमान में विशालतम नगरों में एक था। मोहनजोदड़ो जिले में किस किले में शहर की सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः 7 और 11 मीटर थी और इसे मुख्य सड़क को प्रथम सड़क या राजपथ कहा जाता था। पुरातत्वविदों ने ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा है। हड़प्पा सभ्यता में किसकी जानकारी नहीं थी? तो ये सभी जानते हैं, नहर नहीं था। घरों में कुआं के साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा खाली स्थल पर जहाजी मालगाड़, तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। हवन कुंड, हल के निशान, ईंट से निर्मित चबूतरे ये भी मिले हुए हैं। हड़प्पा कालीन नगरों में किस स्थान पर हल से जोता खेत मिला हुआ है? तो कालीबंगा में 1952 में यमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पे इसके बाद आगे इसमें देखेंगे, उस स्थल की पहचान कीजिए जहाँ घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो बुर्जहोम में, बुर्जहोम का मतलब बुर्ज वृक्ष के स्थान यानी प्लेस ऑफ बर्ज, बुर्ज वृक्षों के इस स्थल को डिटेरा पहचाना खोजा था। यहाँ से घंटाघर, मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने का साथ, हार्वेस्टर का साक्ष्य बुर्जहोम से मिला। यहाँ एक घोड़े पर सींग वाले देवता का अंकन, कोटजीदी के प्राग हड़प्पा चढ़वे लोकप्रिय थे जहाँ से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। कालीबंगा जहाँ से प्राग हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, यह राजस्थान में है, गंगानगर जिले में गंगा नदी के किनारे है। और इसकी खोज 1961 में बीवी लाल और BK थापड़ ने की थी। यहाँ जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बार बार आने वाली बाढ़ कालीन खेती में से कौन सा शहर? तो ये मोहनजोदड़ो नष्ट हो गया था बार बार आने। यहाँ पे कांसी की एक विशालकाय नर्तकी की मूर्ति मिली है जो द्रवी मोम से बनी है। धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस क्षेत्र से? तो ये हो जाए कच्छ जिले। और इस चरण में यहाँ प्राकृतिक साक्ष्य मिले हैं। किस प्रस्थल से दुर्ग में 7 अग्निकुंड मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। निम्नलिखित में इसके हड़प्पा स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हुई हैं? तो कालीबंगा से ही मिली हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से इस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया, धौलावीरा से किया गया है। और इसकी खोज RS बिष्ट ने की थी। निम्नलिखित में किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों को जल संसाधन के लिए तकनीकी कौशल का प्रमाण मिला हुआ है? तो ये आप देख लेंगे अभी। ये धौलावीरा मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति का ये जल संसाधन व्यवस्था का बढ़िया मिला है। यहाँ पे 700 कुएं भी मिले थे, 16 विभिन्न प्रकार के जलाशय भी मिले हुए हैं यहाँ पे। आगे देखेंगे इसमें भारत की प्रथम सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सूची को मिलान करना है। मोहनजोदड़ो, बड़ा नगार, लोथल ईंटों से बनी गोदी, नगर दुर्ग और निचली बस्तियां, नगर दुर्ग और किलेबंद बस्तियां, ये सूतकांगे डोर में मिला हुआ है। निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कहाँ पर जलवान भंडार का? तो लोथल में ये साक्ष्य पाया गया है। और सिंधु घाटी के लोगों को किस प्रकार खेल की जानकारी थी? तो पासे का खेल। इसके अलावा मनोरंजन के लिए नृत्य, पशुओं की लड़ाई भी प्रमुख साधन था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर्वत के हड़प्पा स्थल से संबंध नहीं है? तो सरायकेला, बाकी धौलावीरा, लखमीरवाला और सुरकोटदा है। और आपके यहाँ पे आमरी, नाल, कुल्ली, मेहरगढ़, कोटजीदी, किली, मोहम्मद आदि प्राक अवस्था है। प्राक संदोल, धौलावीरा, लखवीरा का ये हड़प्पा कालीन स्थल है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता में भारत का सबसे बड़ा स्थल है। सुरकोटदा से घोड़ा का साक्ष्य और लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है।
यह गुजरात राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विस्तार जो समकालीन सभ्यताओं से ज्ञात नहीं है? सूती कपड़ा। इसके बाद किसने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत का प्रतिपाद किया? तो आर.पी. चांद थे ये। और इसके बाद मिलान करेंगे तो मेलुआ जो है सिंधु क्षेत्र था। दिलमुन बहलीर मक्कारान या मकरान कोरगांव यानी मध्य एशिया जो था। अब इसके बाद आर्य आक्रमण जो है आर.पी. चंद्रा ने इसको बताया था। सिंधु के प्रवाह के क्रम में पढ़ते एच.बी. लैम्ब्री। क्रमशः शुष्किरण या मुगल और रॉबर्ट ये जो हो जाएगा। अब आगे देखेंगे इसमें सम्मिलित नहीं जो है इसमें तो तीसरा नहीं है, बाकी सब उसमें है। हड़प्पा सभ्यता ने कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? तो ये 5 शताब्दियों तक लगभग जीवित रही थी। हड़प्पा कालीन नगरों में कौन शासन करता था? तो शासन व्यवस्था अभी भी अज्ञात है। और कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है? तो नगर योजना है। और रंगपुर जो है किस नदी के तट पर है? तो भादर नदी के तट पर है। अब इसके बाद सबसे बड़ी इमारत सिंधु सभ्यता की कौन है? तो ये अन्नागार है। आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज आर.डी. बनर्जी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित है। तो रावी नदी के तट पर स्थित है।